हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया और प्रैक्टिस सेट 5 तक कवर कर चुके हैं हम। इस सेशन में, इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करने वाले हैं। 6 को करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से उसे सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या क्या की पॉइंट्स को यूज करने वाले हैं और कैसे हम टाइम को सेव कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि टाइम जो है बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो टाइम को बचाना आना चाहिए आप लोगों को। आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। तो इसी स्ट्रेटजी को सीखने के लिए हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और हम आपके साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए हाजिर हैं। जारी है ये सीरीज आप लोगों के लिए मैथ की। मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मैथ में आपके पूरे नंबर आने चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन बता सकें और आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 रुपए आफ्टर 3 ईयर। इफ द रेट ऑफ द सिंपल इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट बीन 5% मोर, then how much more interest would would it have earned। कहने का मतलब ये है कि 8% के रेट से किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 साल में उसे 240 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि अगर रेट को 5% से इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होगा हमारा। ठीक है, तो 240 रुपए एट द रेट ऑफ 8% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो जो दे रखा है वो लिखते हैं पहले। एस आई कितना दे रखा है, तो आप लोग बोलेंगे 240 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। ठीक है, रेट कितना है हमारा, तो रेट है हमारा 8%। ठीक है, और कुछ टाइम है 3 साल, और कुछ नहीं ना। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है 240। प्रिंसिपल नहीं पता हमें, रेट पता है हमें। रेट है 8% और टाइम है हमारे पास 3 साल अपॉन 100। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 या 24, 24 से 24 कट गया, 10 बचा। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रुपये। प्रिंसिपल आ गया हमारा 1000 रुपये। ठीक है जी साहब, अब 1000 रुपये पे इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले तो हमें पता था कि जो हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपये, उस पर अगर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाले तो 3 साल का हमारे पास 240 रुपये इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही 1000 पे अगर हम इंटरेस्ट की रेट को बढ़ा दें, 3 साल के लिए लिखे, लेकिन 8 और 5 कितने होते हैं, तो 13% अगर इंटरेस्ट निकाले तो कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। 2 जीरो चला गया, 13 × 39, तो 390 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट इंक्रीज कितने का हुआ? पहले था 240 रुपए, अब है 390 रुपए, तो कितने का इंक्रीज हुआ? तो आप लोग बोलेंगे 150 रुपए का इंक्रीज हुआ। 150 रुपए का इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट जो है 150 रुपए का इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न, मतलब और कितना इंटरेस्ट वो अर्न करेगा, कितना ज्यादा इंटरेस्ट वो अर्न करेगा। तो आप बोलेंगे अगर इंटरेस्ट को 5% ज्यादा कर दिया जाए तो वो 150 रुपए और ज्यादा अर्न करेगा, 150 रुपए और ज्यादा कमा लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल 640 रुपए बिकम अ अमाउंट 768 रुपए एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपसे बोला गया कितना टाइम लगेगा 640 रुपए के प्रिंसिपल को अमाउंट में कन्वर्ट होने के लिए। कितने अमाउंट में? 768 रुपए में कन्वर्ट होने के लिए, जब 2.5% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। कहने का मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 640 रुपए जी है साहब। आपके पास अमाउंट कितना है, तो 768 रुपए है। आपके पास
टाइम निकालना है, आपके पास रेट कितना है तो 2.5% का, और आपके पास SI कितना है, तो इन दोनों का गैप ही तो SI होता है। तो 60 128 हो गया, 128 रुपये का SI है। देखिए 60 हो गया, 6 6 12, 128 रुपये का SI है। ठीक है जी साहब, 128 रुपये का SI आ गया। तो SI का फॉर्मूला लगा देते हैं। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100। SI क्या है, 128 रुपये है, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 640 रुपये है। रेट कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास 2.5%, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम ही तो निकालना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट टाइम विल टेक, 10 से 10। ठीक है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 लगा सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कट रहा है क्या, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, 4 से कट रहा है, और 4 चौक 16, 4 के 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 होता है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, सीधा 8 आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मतलब 8 साल में 640 रुपये कन्वर्ट हो जाएगा 768 रुपये में, जब 2.5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। जब 2.5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो 8 साल लगेंगे कन्वर्ट होने में 640 को 768 रुपये में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The simple interest on a sum for the 5 years, the simple interest on a sum for the 5 years at the 7% per annum is 700 रुपये. What is the principal? Principal क्या होगा? The simple interest on the sum for the 5 year. अच्छा, टाइम दे रखा है हमारे पास 5 ईयर, रेट दे रखा है 7%, और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 700 रुपये। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताना है। मतलब आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो प्रिंसिपल इजीली निकाल सकते हैं ना एसआई के फॉर्मूले से। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100। एसआई है 700 रुपये, प्रिंसिपल है हमारे पास नहीं पता, रेट है हमारे पास 7, और टाइम है हमारे पास 5/100। तो कुछ कट रहा है क्या, 7 से यहाँ पे 100 बार में कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 2000 रुपये के बराबर, 2000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 2000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाला चीज है भी नहीं, तो इजिली आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। If in 13 years a fixed sum double it a simple interest, what will be the interest rate per year? आपको बताना है कि करेक्ट डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना होना चाहिए। अगर 13 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, 13 साल में प्रिंसिपल हमारा डबल हो जाता है। देखिए सिंपल है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 2 हो जाएगा, डबल हो गया। ठीक है, तो एसआई कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो गैप है वो एसआई कहलाता है। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो गैप है वो एसआई कहलाता है, उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 1। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 13 साल, टाइम हो गया 13 साल। तो क्यों ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया ऐसा है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100। एसआई कितना है, तो आप लोग बोलेंगे एसआई है 1, प्रिंसिपल कितना है तो 1 है, रेट कितना है तो रेट है हमारे पास नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम पता है हमें, टाइम है हमारे पास 13 साल, और अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इक्वल टू 13R। तो 100/13 इक्वल टू R, डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91 होता है 13 सत्ते 91 बचा 9, 13 छिक 72, 13 छिक 72 होता 13 छिक 72 होता नहीं होता ना, 13 छिक कितना होता
78 होता है ना, 13×6 = 78, ठीक है 18, 13×6 = 78 होता है। तो 13×6 = 78 हो गया, बचा 29, 79, 80, 90, 12 बचा 120। 13×8 कितना होता है? 13×8 8 या 24, 8 का 8 तो 10, 104। तो 104, 13×8 104, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.68% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.68% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.68%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिट फॉर 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, the difference of their simple interest is 475 रुपए। देन फाइंड द डिपॉजिट अमाउंट। अमाउंट फाइंड करना है, डिपॉजिट जितना किया था आप लोगों ने। दो इक्वल अमाउंट हमारे पास, ठीक है, दो इक्वल अमाउंट हमारे पास, मान लेते हैं एक्स अमाउंट हमारे पास, ठीक है। एक 5 साल के लिए कर रहा है, एक हमारे पास कर रहा है 3 साल के लिए, एक 7 साल पे कर रहा है, एक 7% पे कर रहा है और एक 9% पे कर रहा है। डिफरेंस ऑफ देयर सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है कितना? 475 रुपए, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक्स अमाउंट हमारे पास, ठीक है, ये 5 साल के लिए 7% पे कर रहा है, तो मतलब 35% इसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक्स पे, 35% इसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एक्स पे। ये 9% पे कर रहा है 3 साल के लिए, तो 27% इंटरेस्ट मिलेगा इसे एक्स पे, क्योंकि एक्स तो सेम है, अमाउंट तो सेम ही है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है, इक्वल अमाउंट से दोनों। तो एक पे 35% मिलेगा, एक पे 35%, सेम अमाउंट का, सेम रुपए का, मतलब 100 रुपए का 35% एक पे मिल रहा है और एक पे 100 रुपए का 27% मिल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि सेम अमाउंट है। तो 35 में से 27 के कितने बचे? तो आप बोलेंगे 8% बचे, 8% बचा। कितना बचा? 8% बचा। ठीक है, 8% बचा। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 8% का आया। और रियल में कितना का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे 475 का है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये 475/8 करना पड़ेगा और परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 से जा रहा है क्या? पहले 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा क्या? 1 मिनट, जब पॉइंट में निकालना है तो काटे क्यों? 47500, मतलब 47,500 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 47,500 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 47,500 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, और 7 से 47, 9 8 72 होता है, बचा 3 75, 8 या 24, 8 34, 8 या 24 होता है, बचा क्या? 6, 8 7 56, 8 7 56 होता है, बचा क्या? 4, 8 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, मतलब कि ये आ गया 5,937.5, 5,937.5 रुपए आपको प्रिंसिपल लगेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 5,937.5 रुपए, ठीक है। आपके पास डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट का? तो 475 रुपए का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का। तो अमाउंट कितना होना चाहिए? दो अमाउंट इक्वल है हमारे पास, दोनों जो प्रिंसिपल है इक्वल है हमारे पास। तो प्रिंसिपल कितना क्या था? तो 5,937.5% का था, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स सेल 3500 रुपए इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, अमाउंट 4,500 रुपए। बताना है इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम बताना है कि 3500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% पे, तो 4,500 रुपए कितने टाइम में बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास? 3500 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4500 में से 3500 गया, 1000 का सिंपल इंटरेस्ट लग गया।
रेट कितना हो गया हमारे पास 10% का, टाइम निकालना है हमें। एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एसआई क्या है हमारा 1000, इक्वल टू प्रिंसिपल है 3500 रुपए। रेट कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास 10% और टाइम है हमारे पास टी, टाइम नहीं पता हमें, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, अब 100 अपॉन 35 है इक्वल टू टी। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, बचा क्या 6/7, मतलब 2 6/7 ईयर लगेगा आपको, 2 साल 6/7 लगेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा या फिर आप पॉइंट में भी निकाल सकते थे, 2 6/7 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 2 6/7 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट 8000 रुपए इन अ बैंक विच पे 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। अमाउंट बताना, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, जब हम प्रिंसिपल को ऐड कर लेते हैं तो अमाउंट होता है। तो देखिए एक साल में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8% का लग रहा है। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 8% का लग रहा है, तो 8 साल में कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 64% का लगेगा, 8 टाइम 64, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा 64% का लगेगा। ठीक है, 64% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। जो प्रिंसिपल है हमारा वो मान लेते हैं 100% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 164%। प्रिंसिपल तो 100% ही होता है ना, तो अमाउंट हो गया 164%। मतलब जो 8000 है हमारे पास वो 100% की वैल्यू है और हमें 164% की वैल्यू चाहिए। 8000 100% की वैल्यू है और हमें 164% की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 0 से 2 0 चला गया, मतलब 164 इंटू 80। तो 164 को 8 से 164 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 बचा 3, 8 छिक 48, 48 और 3 51 बचा 5, 8 का 8, 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गया, तो आ गया 13 12 0, मतलब कि 13,120 रुपए, 13,120 रुपए। तो आपको क्या बताना, अमाउंट बताना ना 13,120 रुपए। 8,000 का जो हमारे पास प्रिंसिपल है, जो 8,000 का हमारे पास प्रिंसिपल है वो 13,120 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 8,000 का प्रिंसिपल है वो 13,120 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है कोई, क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं आ रही। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ 5,000 रुपए yield a simple interest of 2,000 रुपए एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 5,000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपए लग रहा है 10% रेट के हिसाब से, तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। तो चलिए बताते हैं, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,000 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे 2,000 रुपए है, रेट कितना है आपके पास, तो 10% का रेट है हमारे पास, टाइम निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, पी आर टी अपॉन 100। एसआई कितना है 2,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, तो प्रिंसिपल बनेंगे 5,000 रुपए के बराबर है, इंटू आर, आर रेट कितना है, तो रेट है आपके पास 10%, टाइम निकालना है आपको और अपॉन 100 होता ही होता है। 2 0 से 2 0 चला गया, 1 और 2 0 से 2 0 चला गया, तो 20 इक्वल टू 5t। तो t की वैल्यू निकालने के लिए 20 को 5 डिवाइड करेंगे तो 5 और 20, तो 4 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो टाइम कितना आ गया 4 साल, टाइम कितना आ गया 4 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैन बोरो 1,200 रुपए एट द 8% पर एनम, अब मैन बोरो 1,200 रुपए एट द 8% पर एनम एंड 1,800 रुपए एट द 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, ही हैड पे 1,380 रुपए इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये है कि 1,200 रुपए को 8% पे दे रहा है और जो 1,800 रुपए है उसे 10% पे दे रहा है, और 3 साल बाद, 3 साल है ना, नहीं, किसी टाइम पीरियड के अंदर, किसी सेम टाइम पीरियड के अंदर, देखिए किसी सेम टाइम पीरियड के अंदर उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1,380 रुपए का मिल रहा है। तो आपको बताना टाइम पीरियड क्या है, चलिए बताते हैं। 1,200 रुपए है 8% के हिसाब से,
टाइम टी है अपॉन 100, 1800 रुपये है 10% के हिसाब से, टाइम टी है अपॉन 100 इक्वल टू टोटल पैसे कितने हुए 1380 रुपये। तो देखिए 2 0 से 2 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 12 अट्ठे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8 दूनी 16, 8 कमा 1 9, 12 अट्ठे 96 होता है, और ये 18 दैया 180 होता है, 180 टी हो गया इक्वल टू 1380 हो गया। तो 180, तो इसे प्लस करेंगे तो 0 + 6 6 हो गया, और 8 8 16 और 1 17, ये हो गया तो 1380। तो 276 टी को, टी का जो वैल्यू है 1380 के बराबर है, तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1380 बटे 276, 6 पंजे 30। तो अगर 276 को हम 5 से करते हैं कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 3 38, बचा 3, 5 से 15 और 3 18, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 13, 1380 ही आएगा। तो 5 बार में जाएगा, मतलब टी जो है, टाइम जो है 5 साल लगा। टाइम पीरियड कितना है, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को फाइंड कैसे है, तो टाइम पीरियड कितना लगा, तो आप लोग बोलेंगे टाइम पीरियड जो है 5 साल लगा, 5 साल के बराबर टाइम पीरियड लगा हमारे पास। टाइम पीरियड कितना लगा 5 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से एक मैन लोन ले रहा है 11% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद वो पे कर रहा है, ही हैड टू पे 9,570 रुपए इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, बस इंटरेस्ट पे कर रहा है बस इस पीरियड के लिए। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो बाय ही वाज कितना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोरो कर रहा हो, कितना पैसा वो उधार ले रहा है बैंक से, ये बताना आप लोगों को। तो देखिए ये इंटरेस्ट की वैल्यू है, कितने साल की वैल्यू है, ये 3 साल की इंटरेस्ट की वैल्यू है। एक साल में 11% लग रहा है तो 3 साल में 33% लगेगा, मतलब कि 9,570 रुपये 33% की वैल्यू है। और हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 11 से ऊपर वाला जाएगा क्या, 9 और 7 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे इस 9 7 16 होते हैं, 16 में से 5 का 11, हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3, और ये हो गया आपके पास 11 अट्ठे 88 हो गया, 50 7 11 7 77, 7 7 14 1 15, 3 से भी जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 9 3 27, तो ये आ गया 290 इंटू 100, तो ये आ गया 29,000 रुपये, 29,000 रुपये। तो इसमें बोला था द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो बाय हिम वॉश, मतलब कितना वो बोरो कर रखा है, कितना उधार ले रखा है उसने, तो 29,000 रुपये उसने उधार लिया है, और 11% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज है उसे देना पड़ रहा है 9,570 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा के होने चाहिए। और ऐसे ही चुटकी बजा के हमने इस सेशन को समाप्त कर दिया, बहुत ही छोटा सेशन था। उम्मीद करूंगा इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इजीली कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो इजीली कर सकते हैं, इजीली ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।